हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ एडीओ 2025 में जो आजीविका संबंधित सिलेबस है, जहां से 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इसके तीसरा यूनिट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। यहां से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तीसरा यूनिट में दिया है आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका। तो इससे संबंधित 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, शहरी उद्योगों को बढ़ावा देना, बड़े कारखाने स्थापित करना, आयात को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो ग्राम उद्योग होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो में, तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, भारत में ग्राम उद्योग के विकास के लिए कौन सी प्रमुख सरकारी संस्था है? ठीक है। तो इसको जो है लीड कौन करती है, कौन सा संस्था के द्वारा लीड किया जाता है? तो वो है KBIC। इसका फुल फॉर्म क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हमारे इंडिया में KBIC जो है सबसे लीड संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PMEGP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृषि क्षेत्र में सुधार करना, सूक्ष्म और ग्राम उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना, केवल शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। तो देखो, नाम से क्लियर है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो ये क्या करेगा? जो सूक्ष्म, छोटे और ग्राम उद्योग के एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसको फाइनेंस करेगा, उसको लोन प्रोवाइड करेगा, ताकि वो जो है अपना बिजनेस को बढ़ा सके और रोजगार पैदा कर सके। ठीक है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम उद्योग क्षेत्र में अधिकतम रोजगार किस उद्योग से प्राप्त होता है? ऑप्शन में दिया है ऑटोमोबाइल्स उद्योग, खादी और हथकरघा उद्योग, स्टील उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT सेक्टर। तो आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं, ये है आपका खादी हथकरघा उद्योग। ठीक है। तो जो सिलाई बुनाई करते हैं ना, ठीक, इसमें कपड़े वगैरह तैयार करते हैं, तो इसी से सबसे ज़्यादा इनकम प्राप्त होता है ग्रामीण लेवल पर। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में KVIC, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कौन से मंत्रालय के अंडर काम करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसको MSME बोलते हैं इसको शॉर्ट में, वित्त मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो ये कार्य करता है सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये काम करता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति योजना का उद्देश्य। ठीक है। स्फूर्ति एक योजना चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ग्रामीण कारीगर होते हैं या फिर ग्रामीण लेबर होते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो नया नया काम सीख सके और अपना रोजगार पैदा कर सके। ठीक है। तो ये नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये देख सकते हैं फोटो में, जैसे कि एक महिला जो है टोकरी बुन रही है ना। तो इसको अगर नहीं आता है तो उसको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अपना रोजगार स्वयं उत्पन्न कर सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PMMOI, इसके तहत किस प्रकार के उद्योगों को ऋण दिया जाता है? सूक्ष्म और लघु उद्योग को, बड़े उद्योग को, केवल सरकारी उद्योग या विदेशी कंपनी को? तो नाम से क्लियर है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये जो है आपका सूक्ष्म और लघु, ठीक है, स्मॉल और मीडियम, इस प्रकार के उद्योग को यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को लोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा, ये योजना बहुत फेमस है, मनरेगा योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका भी मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण में रोजगार पैदा करना। लेकिन इसके देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है, शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण करता है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है, केवल कृषि को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है। 100 दिन का रोजगार, एक साल में 100 दिन का रोजगार डेफिनेटली ये देगा ही देगा। ठीक है, इसका ये मतलब कंपलसरी रहता है। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी उद्योग के प्रचार और विकास के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1956 को हुआ था। ठीक है, 1956। बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SVEP, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना,
शहरी क्षेत्र में नवाचार, केवल सहकारी कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देते हैं, या आईटी सेक्टर को बढ़ावा देना। तो देखो स्टार्टअप विलेज नाम नाम में ही क्लियर है, ठीक है, विलेज लगा है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ही ये उद्यमिता को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में विनिर्माण क्षेत्र की अधिकतम परियोजना लागत, ठीक है, इसका लागत कितना होता है, अधिकतम पूछा जा रहा है। इस योजना में अधिकतम लागत 10 लाख, 25 लाख, 50 या 1 करोड़। तो इसका अधिकतम लागत होता है 50 लाख रुपया, ठीक है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबीआईसी के तहत हनी मिशन, एक हनी मिशन जो चलाया गया था सरकार के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्र में हनी बी यानी कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करना, डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देना, या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो हनी नाम से ही क्लियर है, हनी से याद रखना, हनी बी यानी कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ग्रामीण स्तर पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए हनी मिशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम उद्योग और लघु उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा बॉडी की स्थापना की गई थी, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और ये नाबार्ड कब बनाया गया था, तो 12 जुलाई 1982 को बनाया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक। और ये ग्रामीणों को लोन देता है, ठीक, ग्रामीण में जो छोटे उद्योगपति है या फिर मजदूर है, कारीगर है, किसान है, उसको लोन देता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य खादी उत्पादन में अग्रणी मतलब सबसे आगे है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो खादी उत्पादन में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर से रोजगार योजना का उद्देश्य, हुनर से रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है। ग्रामीण युवाओं को पर्यटन और आतिथ्य हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना, या सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराना। तो हुनर से रोजगार, यहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसके पास हुनर है उसको ट्रेनिंग देगा, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग में अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब देगा, ठीक है। तो ये नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना NRETP किस योजना का हिस्सा है, ये किसके अंडर में काम करता है। तो ये है आपका DAOI NRLM, ठीक है। तो इसका ये हिस्सा है, तो ये नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम उद्योग के अंतर्गत कौन सा प्रमुख क्षेत्र नहीं आता है, यहाँ पर नहीं आता है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। खादी उत्पादन बिल्कुल आता है, हथकरघा ये भी आता है, भारी मशीनी निर्माण तो ये नहीं आता है, कुटीर उद्योग ये भी आता है। तो इसका ये सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बिहान योजना, ठीक है, का संचालन किसके तहत किया जाता है, ग्रामीण विकास विभाग, MSME मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या रेलवे मंत्रालय। तो छत्तीसगढ़ में बिहान योजना जो है ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ही चलाया जाता है, ठीक है। तो ये नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMOI के तहत किस प्रकार के उद्यमों को ऋण प्रदान किया जाता है। तो नाम से ही क्लियर है कि जो ग्रामीण लेवल पे जो भी उद्यमी होते हैं, ठीक है, और वो होते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम, तो MSME को लोन दिया जाता है। तो ये नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, ग्राम उद्योग से क्या तात्पर्य है, केवल कृषि आधारित उद्योग करना, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित छोटे और कुटीर उद्योग करना, शहरी उद्योगों का विस्तार करना, या भारी उद्योगों का समूह तैयार करना। तो ग्राम उद्योग का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित छोटे और कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबीआईसी का मुख्यालय, देखो आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, केबीआईसी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1956 में, ठीक है। और ये ग्राम उद्योग का सबसे लीड संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम उद्योग के तहत आने वाले उद्योगों में कौन सा शामिल नहीं है, हथकरघा, जैविक खाद्य उत्पादन, ऑटोमोबाइल्स, या मधुमक्खी। तो ऑटोमोबाइल इसमें नहीं आता है, बाकी तीनों आता है, ठीक है, ये भी आएगा, ये भी और मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
बड़े उद्योग का विस्तार, ग्रामीण युवा को प्रशिक्षण देना और स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में सहायता करना, केवल सरकारी नौकरियों का सृजन, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देना। तो ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ये इसके तहत जो है ग्रामीण युवा को ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस को बढ़ा सके। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? पहले मैं बता दिया हूं एक बार, नाबार्ड। ठीक है, ये काम कौन करता है? नाबार्ड। नाबार्ड जो है ग्रामीण में जो भी कारीगर हो, चाहे छोटे बिजनेस वाले हो या किसान हो, उसको लोन देता है, और वो भी 1% ब्याज पर। ठीक है, या फिर कभी कभी जो है ब्याज मुक्त ऋण भी देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल किसानों को ऋण देना, छोटे उद्यमी को बिना गारंटी के ऋण देना, केवल महिलाओं के लिए स्वरोजगार अवसर पैदा करना, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे व्यापारी, है ना, छोटे उद्यमी को बिना गारंटी के, कोई भी गारंटी के बिना गारंटी के ऋण दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ग्राम उद्योग उत्पाद नहीं है? खादी, जैविक खाद, स्टील या मिट्टी के बर्तन? तो स्टील नहीं है, स्टील जो है ये फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, बाकी तीनों चीज ग्राम में बन जाता है, गांव में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी बैंकिंग योजना चलाई गई है? जन धन योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण उद्योग योजना या डिजिटल इंडिया? तो ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया जो है शुरू किया गया। इसके तहत जो है लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है और बहुत सारे फैसिलिटी दिया जाता है ताकि ग्राम के जो उद्योगपति हैं या फिर छोटे छोटे व्यापारी हैं वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम उद्योग के तहत आने वाले रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? टेक्सटाइल, आईटी सेक्टर, टूरिज्म और हस्तशिल्प या रक्षा उत्पादन? तो इसका जो सबसे बड़ा सेक्टर है जहां से सबसे ज्यादा इनकम आता है वो है टूरिज्म और हस्तशिल्प। ठीक है, तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्योगों को सस्ती दरों पर ऋण दिया जाता है? पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या आयुष्मान भारत? तो देखो नाम से ही क्लियर है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, इसके तहत बिना गारंटी के लोन दिया जाता है। ये है लास्ट क्वेश्चन, हुनर से रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। पहला ऑप्शन दिया है ग्रामीण युवाओं को टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना, सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं थर्ड यूनिट से। इसके बाद जो आजीविका सिलेबस का 4 यूनिट है उसका वीडियो लाएंगे और उसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।